अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ग्रंथी और पुजारियों के लिए हर महीने 18,000 रुपए दिए जाने का किया ऐलान। थोड़ी देर में कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पहुंचकर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे अरविंद केजरीवाल। मासिक वेतन के ऐलान के बाद केजरीवाल से मिलने पहुंचे पुजारी और ग्रंथी योजना के ऐलान के लिए केजरीवाल का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा नकली सेक्युलरिज्म का खेल अब नहीं चलेगा। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के ऐलान पर उठाए सवाल। अलका लांबा ने दिल्ली के इमामों को वेतन न मिलने पर केजरीवाल को घेरा। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को खत लिखा, कहा 2.5 साल में पहली बार मुख्यमंत्री को काम करते देखा। केजरीवाल ने आपको काम चलाऊ सीएम कहा, मैं इससे आहत हूं। एलजी को सीएम आतिशी ने दिया जवाब, कहा मैं आपके द्वारा महिला सम्मान योजना में अड़ंगा डालने से महिला होने के नाते आहत हूं। दिल्ली पुलिस का फर्जी वोटर आई कार्ड मामले में बड़ा एक्शन। शाहीन बाग से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में निजामुद्दीन, कालंदी कुंज, शाहीन बाग और सरिता विहार इलाकों में अवैध रूप से रह रहे 12 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। उन सभी को डिटेंशन कैंप में भेजा गया। आज प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नैनी में बायो सीएनजी प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस के सामने सीएम योगी के बुलडोजर के साथ लगे पोस्टर, लिखा है चरखे से आई क्रांति, बुलडोजर से आई शांति। संसद में हुई घटना को लेकर प्रताप सारंगी का राहुल गांधी पर बड़ा आरोप, कहा राहुल सबको खुद मारने लगे, जोर से धक्का दिया, चोट लगने के बाद भी राहुल ने मेरे साथ की असभ्य बर्ताव। संभल हिंसा में मारे गए लोगों से मिला समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। इकरा हसन बोली, सांसद समेत लोगों पर दर्ज किए गए झूठे मुकदमे। समाजवादी पार्टी ने संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी का विरोध किया, कहा एएसआई के दायरे से बाहर होनी चाहिए पुलिस चौकी। हिंसा के 1 महीने बाद संभल लौटे सांसद जियाउर रहमान बर्क, पुलिस हिंसा मामले में कभी भी पूछताछ कर सकती है। हिंसा मामले में बर्क पर दर्ज है केस। यूपी के मुरादाबाद में 44 साल से बंद मंदिर को प्रशासन ने खुलवा दिया है। 1980 के दंगों में पुजारी की हत्या के बाद से मंदिर के कपाट बंद थे। यूपी के मुरादाबाद में 44 साल से बंद पड़े मंदिर का नगर निगम करवाएगा जीर्णोद्धार। मंदिर परिसर के मलबे में कुछ खंडित मूर्तियां मिली। पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज 14वें दिन भी जारी। परीक्षा रद्द करने की मांग पर डटे प्रदर्शनकारी। बिहार के औरंगाबाद में बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में कैंडल मार्च। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को दोबारा लिए जाने की मांग कर रहे हैं छात्र। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे चिराग पासवान, कहा लाठी बरसाने वालों पर एक्शन होना चाहिए। बिहार के मुख्य सचिव ने बीपीएससी छात्रों से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने मुख्य सचिव को मांगों से संबंधित पत्र सौंपा। सीएस बोले शांति बनाए रखें, मांगों पर विचार होगा। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी मामले में नीतीश सरकार को अल्टीमेटम दिया, कहा 48 घंटे तक जवाब नहीं आया तो 2 तारीख से आंदोलन होगा। शिमला में सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करने पर पुरुषों को भी देना होगा शुल्क। 1 तारीख से नगर निगम पुरुषों से वसूलेगा 5 रुपए। यूपी के सीतापुर के एक इलाके में ईसाई मशीनरी के लोगों पर धर्मांतरण का आरोप। 5 लोगों की गिरफ्तारी, बाइबल समेत अन्य सामान भी मिले। यूपी के हरदोई में आवारा जानवरों से फसल को बचाने के लिए किसान ने निकाला अनोखा तरीका। भालू बनकर फसलों की कर रहा है रखवाली। यूपी के मिर्जापुर में चोरी की अनोखी वारदात सामने आई। मंदिर में चोरी करने पहुंचे आरोपी ने पहले हनुमान जी की पूजा अर्चना की, फिर मूर्ति में लगे मुकुट को चुराकर फरार हो गया। गुजरात के सूरत से झकझोर देने वाला हादसा। भारी भरकम क्रेन, छोटी क्रेन पर गिरी एक शख्स की मौत। यूपी के अलीगढ़ में ट्रेन की चपेट में आकर आरएएफ के एएसआई की मौत। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई दर्दनाक घटना। उत्तराखंड के कोटद्वार में मेयर पद के लिए कांग्रेस से रंजना रावत ने नामांकन दाखिल किया। तहसील परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पहुंची रंजना रावत ने दावा किया कि मेयर पद पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। यूपी के हरदोई में तेज रफ्तार का कहर। शराब पीकर गाड़ी चला रहे आरोपी ने होटल में घुसा दी गाड़ी। यूपी के बिजनौर में पशु चोरी करने के 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा गया। कब्जे से 12 पशु, तमंचा और कारतूस बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी के बाद सैलानियों की मस्ती भरी तस्वीर। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से मस्ती करते नजर आए सैलानी। जम्मू कश्मीर में लगातार जारी है भारी बर्फबारी का दौर। अनंतनाग में नेशनल हाईवे पूरी तरह से बर्फ से ढका। सैलानी बर्फबारी का मजा लेते नजर आए। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बर्फबारी। नाले में ग्लेशियर की तरह बर्फ बहती नजर आई। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे प्रभावित, कई गांवों से कटा संपर्क। महाराष्ट्र के जालना में क्रिकेट मैच के दौरान हार्ट अटैक आने से खिलाड़ी की मौत, सामने आया वीडियो। राजस्थान के माउंट आबू में नजर आया रफ्तार का कहर। कार की टक्कर से सड़क किनारे खड़ा युवक हवा में उछला। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। नए साल के मौके पर ताजमहल में सैलानियों की संख्या ज्यादा पहुंचने की संभावना। ताजमहल में तैनात कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल।
राजस्थान के कोटा में नए साल के आगमन पर हॉस्टल और कोचिंग संस्थानों में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक, 5 जनवरी तक की पाबंदी लगाई गई। नए साल के जश्न की तैयारियों के बीच गुजरात और राजस्थान सीमा सुरक्षा पर सख्ती दिखाई दी गई है। अरवली जिले पर सीमा पर 250 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती। छत्तीसगढ़ के कोरबा में लड़की से छेड़खानी के आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई की, बाद में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के अमरोहा में महिला से मिलने गए युवक की पिटाई हुई। गजरौला इलाके में महिला के पति और उसके घर वालों ने बेरहमी से पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिहार के भागलपुर में कचरे के गोदाम में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। मथुरा के माहेश्वरी सेवा धाम पर फायरिंग, वारदात का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। हरियाणा के हिसार में होटल के बाहर फायरिंग, 20 से ज्यादा बदमाशों ने पथराव किया, वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। तालिबानी सेना के सामने पोस्ट छोड़कर भागे पाकिस्तान के सैनिक, तालिबान की सेना के सामने सरेंडर भी किया। अफ्रीकी देश इथियोपिया में सड़क हादसा हुआ, नदी में गिरा बेकाबू ट्रक, 71 लोगों की दर्दनाक मौत। यूक्रेन और रूस के बीच कैदियों की हुई अदला बदली, रूस ने 150 और यूक्रेन ने 189 कैदियों की अदला बदली का दावा किया। अमेरिका के लुइजियाना में टैंकर जहाज से टक्कर के बाद मिसिसिपी नदी में डूबी बोट, 5 लोगों को बचाया गया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजरायल का हमला, ग्रामीण इलाकों में हथियार डिपो को निशाना बनाया गया। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने बेटी के साथ अपने नए रिजॉर्ट का किया दौरा, वॉनसन के कमला में बन रहा है रिजॉर्ट।